जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज की न्यूज के बारे में डियर यदि मैं बात करूं तो पूरे के पूरे साउथ एशिया में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि एक जो हाई लेवल का मेगा अर्थक्वेक आने वाला है वो कब और कहां आने वाला है। क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि एक भूकंप आया किस कंट्री में, म्यांमार में एक भूकंप आया अर्थक्वेक, जिसकी वजह से 5000 से भी ज्यादा लोगों की वहां पर डेथ हो गई। और इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था, स्पीड था, सिर्फ 7.7 मैग्नीट्यूड का था। लेकिन ये जो मेगा अर्थक्वेक की हम बात कर रहे हैं, आगे वीडियो में समझेंगे, उसकी स्पीड बताई जा रही है कि वो 8 मैग्नीट्यूड से आने वाला है। सारी चीजों को डीपली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्या उससे इंडिया को भी खतरा है? तो बिल्कुल। यदि मैं बात करूं उस डेंजर जोन का जो मेगा अर्थक्वेक आने वाला है, तो उसमें इंडिया, चाइना और जापान, इन 3 कंट्रीज को कहीं ना कहीं डेंजर जोन में बताया जा रहा है। जितने भी भूगर्भ शास्त्री इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि इन 3 में से किसी एक कंट्री को यह अर्थक्वेक हिट करेगा। यदि हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में जब यह अर्थक्वेक आया तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया और इसके माध्यम से पीड़ितों के लिए मैसिव तरीके की हेल्प की गई। ठीक है। और आपको पता है म्यांमार और थाईलैंड 2 कंट्री इससे पूरे तरीके से प्रभावित हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो हानि हुई डियर वो हुई किसको? वो म्यांमार को हुई। लेकिन जैसे ही इस भूकंप से थोड़ा राहत मिली, लोग फिर से व्यापार वगैरह में लगने लग गए, उसके बाद ही जापान के द्वारा एक न्यूज आर्टिकल दिया गया जिससे पूरी दुनिया शॉक हो गई। जापान वार्न्स ऑफ मेगा क्वेक दैट कुड किल, मतलब 3 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये कौन कह रहा है? जापान कह रहा है कि एक मेगा अर्थक्वेक आने वाला है जिससे कम से कम 3 लाख लोगों की मृत्यु होने वाली है और 1.8 ट्रिलियन डैमेज होने वाला है। और ये न्यूज मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं कि इंडिया, जापान और चाइना को डेंजर है, आप समझिए। जैसे ही जापान ने यह न्यूज डियर दिया, उसके बाद चाइना के द्वारा भी रिसर्च शुरू कर दिया गया और चाइना ने स्टडी की, रिसर्च किया और उन्होंने फाइनली एक न्यूज का आर्टिकल दिया, एक न्यूज दी। उन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक रिस्क ऑन राइज इन चाइना एंड सराउंडिंग रीजन्स, स्टडी वार्न्स। इनका कहना है कि म्यांमार में जो भूकंप आया, जब हमने उसकी स्टडी की तो हमें यह पता चला कि यह सिर्फ पहला था। इसके बाद अभी एक और मेगा अर्थक्वेक आने वाला है और उस जोन में, उसके डेंजर जोन में चाइना भी है और चाइना के सराउंडिंग जितने भी रीजन, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन पर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो वेल, यदि मैं बात करूं तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये मेगा अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन कब आएगा और किस स्पेशल प्लेस पर आएगा, स्पेसिफिक रीजन में, वो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन चाइना का कहना है कि ये चाइना को कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा और चाइना के सराउंडिंग जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो इंडिया हो, इन सब पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके जस्ट बाद होता क्या है वो हम समझेंगे कि इंडिया ने भी आर्टिकल दिया था। लेकिन यदि हम चाइना की बात करें डियर, तो देखिए, जापान ने कहा कि 3 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है, 1.8 ट्रिलियन का डैमेज हो सकता है। तो यदि हम चाइना की रिपोर्ट की बात करें तो यदि चाइना में यह अर्थक्वेक आता है डियर, तो चाइना में हाई लेवल की डेवलपमेंट हो चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। और जो सबसे डेंजर होगा चाइना के लिए वो होगा वहां की नदियों पर बनाए गए बांध। चाइना में बहुत ही ज्यादा मात्रा में डैम्स बनाए गए हैं और यदि डियर अर्थक्वेक आता है और उसकी वजह से डैम्स वगैरह पे कोई इंपैक्ट पड़ा तो पूरी की पूरी कंट्री भी कहीं ना कहीं इसके डेंजर जोन में आ सकती है। तो ये चीजें तो चाइना की हुई। और यदि हम इंडिया की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की न्यूज आती है तो हमारे भूगर्भ शास्त्री भी इस पर रिसर्च वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया की तरफ से भी बताया गया, आप यहां पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि इंडिया इज सिटिंग ऑन द टाइम बॉम्ब ऑफ अर्थक्वेक। जी हां, आप द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल देखिए। इंडिया का कहना है कि इंडियाज अर्थक्वेक टाइम बॉम्ब, कि भारत का एक अर्थक्वेक टाइम बॉम्ब बन चुका है। और हिमालयन क्वेक कुड हिट 300 मिलियन पीपल। जी हां, 300 मिलियन लोगों को कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल सकता है। आपने यहां पर एक चीज देखा, मैंने आपको बोला हिमालयन रीजन। देखिए, ये जो भूकंप आने की बात की जा रही है उसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपने सुना द ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक, हिमालय में ही अर्थक्वेक क्यों आएगा, उसका रीजन आप लोग मेरे से सुन लीजिए। देखिए, आपको पता है कि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो तिब्बत की जो प्लेट है उसके नीचे कहीं ना कहीं जा रही है। और स्पीड की बात करें तो 100 सालों में, 1 सेंचुरी ईयर में डियर 2 मीटर के करीब ये जो हमारी इंडियन प्लेट है वो इस तरीके से बढ़ रही है
इस यूरेशियाई प्लेट के नीचे जा रही है। मैंने आपको जियोग्राफी के वीडियो में यहाँ आई बटन में एक मैं लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ हिमालय। जब मैंने आपको पढ़ाया था जियोग्राफी के सब्जेक्ट में कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई डियर, तो वो मैंने आपको समझाया था किसके बारे में, प्लेट टेक्टोनिक थियरी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये जो पृथ्वी है कई प्लेटों में डिवाइड है और जो इंडियन प्लेट है हमारा वो अफ्रीका से कहीं ना कहीं अलग हुआ था। मिलियंस ऑफ ईयर लगे उसे यहां से इंडियन ओशियन का सफर तय करने में, और यह आकर यूरेशिया के प्लेट से टकराती है और यहाँ हिमालय का निर्माण हो जाता है। इसीलिए हिमालय को वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। और आपको पता है कि हिमालय की जो हाइट है अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ऊंचाई उसकी। इसका रीजन है कि इंडियन प्लेट हमारी अभी भी गति कर रही है और यहाँ यूरेशिया की प्लेट, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं तिब्बतन प्लेट, इसके नीचे हमारी इंडियन प्लेट जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि जब ये इंडियन प्लेट इसके अंदर जाएगी तो स्मूथली होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई ना कोई प्रेशर जरूर क्रिएट होगा। तो हमारे भूगोल शास्त्रियों का कहना है कि प्रत्येक 100 साल में, एक सेंचुरी ईयर में एक मेगा लेवल का जो अर्थक्वेक है डियर वो आता ही आता है। लेकिन पिछले 70 सालों से ये अर्थक्वेक नहीं आया है। और जो हिमालयन आर्च है ना, उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है, प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। आप यहां पर देखेंगे देयर हैजंट बीन वन लार्ज इनफ टू रिलीज द प्रेशर बिल्डिंग अप इन द हिमालयन आर्च। पिछले 70 सालों से अभी तक एक भी ऐसा भूकंप नहीं आया है जो हिमालयन आर्क का प्रेशर रिलीज कर सके। तो उस प्रेशर को डियर कहीं ना कहीं रिलीज करने के लिए भूकंप यहां आने वाला है। क्योंकि आपको पता है हमारे भूगोल शास्त्रियों का कहना है कि हर सेंचुरी ईयर में, प्रत्येक 100 साल में 2 मीटर हमारा जो इंडियन प्लेट है वो तिब्बतन प्लेट के नीचे जा रहा है। और जब यह गति करती है तो उस समय एक प्रेशर क्रिएट होता है और वो प्रेशर कहीं ना कहीं भूकंप के माध्यम से बाहर निकलता है। तो भूकंप पिछले 70 सालों से हाई लेवल का नहीं आया है जैसा आना चाहिए। तो कयास लगाया जा रहा है कि वो आ सकता है, लेकिन टाइम अभी भी निर्धारित नहीं किया गया है। यदि इस न्यूज आर्टिकल की बात करें तो इस भूकंप के डेंजर जोन में कौन कौन से जगह हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रफली 59% इंडियन पॉपुलेशन इससे इंपैक्ट होने वाली है। इंडिया का 59% रीजन इसमें इंपैक्टेड होने वाला है, इस पर प्रभाव पड़ेगा। आइए थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि भारत के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भूकंप के खतरे में रहते हैं। अगर न्यूज की बात करें, न्यूज की माने दुनिया की, जापान की, चाइना की, इंडिया की, वर्ल्ड मीडिया की, तो ये मेगा अर्थक्वेक आएगा, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन कब और कहां आएगा अभी क्लियर नहीं है। इंडिया के डेंजर जोन की बात करें, सेस्मिक जोन की, तो आप यहां पर देखेंगे जितने भी आपको डार्क रेड प्लेस दिख रहे हैं, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा डियर, मैं बात करूं तो जोन 5 के तहत आता है। हाइयर लेवल का यहां पर रिस्क है, हाईएस्ट लेवल का। उसके बाद जोन 4 की हम बात करें तो आप ये कलर जो देख रहे हैं ना, थोड़ा हल्का है, सैफ्रॉन, इसे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ रीजन, पूरा उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र जो है वो आपको मिलेगा हाईएस्ट जोन में। और उसके बाद बाकी क्षेत्र पूरा का पूरा आपको जोन 4 में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरे भारत में कहां कहां अर्थक्वेक आ सकता है और किस लेवल का आ सकता है, इस इंडिया के सेस्मिक जोन से आप समझ सकते हैं। ये मैं आप लोगों को दे दिया हूं, पीडीएफ में भी मिलेगा, जरूर समझेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत ज्यादा खतरा इनके लिए ही है कि पूरे के पूरे नॉर्थ, क्योंकि आपको पता है हिमालय की शुरुआत यहां से ऐसे होती है और इस तरीके से नामचा प्रवाह से घूम के ये यहां तक आती है। और आप जो अंडमान निकोबार देखते हैं ना डियर, ये भी हिमालय का ही एक उभरा हुआ क्षेत्र है। वो मैंने आपको बताया है उस वीडियो में, और वो वीडियो में जरूर आपको यहाँ आई बटन में दूंगा, एक बार जरूर आप देखेंगे, ओरिजिन ऑफ हिमालय, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि म्यांमार में भूकंप आया, उसके बाद हमने उससे सीखा क्या? क्या हमारे पास इस तरीके का कोई आइडिया है कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं भूकंप से? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हम ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक का वेट कर रहे हैं? देखिए, मैं आप लोगों से सिंपल और एकदम ऑर्गेनिक तरीके से बात करूंगा। देखिए कि अगर भूकंप आता है तो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को कैसे हम लोग सुरक्षित करें। इंडिया में अभी बहुत ही कम लोगों को यह पता होगा। जैसे भूकंप आता है अफरा तफरी मच जाती है, लोग घर से बाहर भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। घर में भी रह के किस तरीके से बचा जा सकता है, ये चीजें कहीं ना कहीं, जापान में तो वैसे भी भूकंप आता ही रहता है और चाइना के लोगों को कुछ % पता है, लेकिन अभी इंडिया में इस तरीके का कोई भी ना तो मूवमेंट चलाया गया,
ना इंडियन लोगों को इसके बारे में सेफ्टी प्रिकॉशंस को कुछ बताया गया है। मुझे ऐसा लगता है यदि ग्रेट हिमालयन जो मेगा अर्थक्वेक आने वाला है, अगर वो डियर आ जाता है, दुआ करूंगा भगवान से कि ना ही आए, और यदि आता है तो आपने देखा न्यूज आर्टिकल का करें, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो नॉर्थ इंडिया है उधर ही लोग निवास करते हैं, पॉपुलेटेड है, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है वहां की। चाइना में आएगा तो चाइना भी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है, और इंडिया में भी है। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें पहले से ही इसके लिए सावधानियां बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% चांसेस हैं कि इंडिया में ये अर्थक्वेक नहीं आएगा, और यदि यह 1% आ भी जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को जागरूक करे, अर्थक्वेक से बचने का उपाय बताए। साथ ही साथ जो जर्जर बिल्डिंग वगैरह हैं, जिनको किसी न किसी तरीके से करप्शन के तौर पर किसी भी तरीके से उनको बनाया गया है, उनको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए। बहुत सारी चीजें हैं डियर बचने के लिए, किससे? अर्थक्वेक से। तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर एक्शन ले, वेट नहीं करना चाहिए अर्थक्वेक का, ठीक है। तो इस तरीके से आज का यह वीडियो था। आज के वीडियो में हमने ये चीज समझा कि ये जो मेगा अर्थक्वेक है डियर वो आने ही वाला है, ये तो कंफर्म है। कब तक आएगा पता नहीं है। 3 कंट्रीज को डेंजर जोन में बताया जा रहा है, जिसमें इंडिया, चाइना और जापान है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? दुआ करेंगे हम कि ये भूकंप ना ही आए, और यदि आता है डियर तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपका ओपिनियन सराखों पे रहता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे क्योंकि व्यूज बहुत कम हो गए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।